नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैंने आपको विगत 3-4 जो वीडियो में मैंने आपको संख्या संबंधी करीब करीब अधिकतम जानकारी आपको मैंने उपलब्ध करा दिया हूँ। एक जानकारी और है जो कि मेरा पीछे का अगर वीडियो देखेंगे तो उससे आपको पता चल सकता है कि दशमलव संख्या के बारे में, डेसिमल नंबर के बारे में। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन डेसिमल नंबर भी जानना जरूरी है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि पुराना एक वीडियो है जिसका कि लिंक भी उपलब्ध है, आप उसको एक बार देख लेंगे तो दशमलव नंबर भी आपको कंप्लीट हो जाएंगे। आज मेरा जो प्रॉब्लम है कि जो रीट, सीटेट, यूपी टेट जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें जो संख्या संबंधी प्रश्न आए हुए हैं उसका कुछ तो मैंने आपको पहले भी करा चुका हूं और आज के सीरीज में उसको मैं आगे आपको प्रैक्टिस करा देता हूं कि आप देखिए जो मैंने पढ़ाया वही सिलेबस है, उससे बाहर से कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आप केवल उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्लास शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज में आपको अवगत करा दूं कि क्योंकि कंपटीशन एग्जाम का टारगेट होता है मिनिमम टाइम, तो उस ख्याल से एक तो रेडीमेड स्टॉक रखिए, वो आपके लिए बहुत काम होगा। इसका मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी याद दे दूंगा आपको। फिर भी एक बार, क्योंकि क्वेश्चन हल करने से पहले मैं चाहता हूं उसको याद कर लीजिए कि इकाई के लिए 10 टू द पावर 0 लिखा जाता है, दहाई के लिए 10 टू द पावर 2, हजार के लिए हो जाता है 10 टू द पावर 3, 10,000 का मतलब हो गया 10 टू द पावर 4। इसी ढंग से लाख का मतलब होता है 1 2 3 4 5, मतलब 10 टू द पावर 5। अब इसको इतना नहीं लिख के सीधे लिख देता हूं कि 10 लाख का मतलब होता है 10 टू द पावर 6। कृपया इसको याद करके रखें तो आपको बहुत फायदा होगा। 10 लाख के बाद जैसे कि आपके करोड़ तक के संख्या है तो करोड़ के लिए आप याद कर सकते हैं 10 टू द पावर 7, और 10 करोड़ के लिए क्योंकि करोड़ आ गया तो 10 करोड़ अपने आप आ गया। 10 करोड़ का मतलब हो गया 10 टू द पावर 8। हालांकि उसके आगे भी होते हैं, ध्यान होगा कि 10 करोड़ अरब, 10 अरब, खरब, 10, लेकिन आपको यहां तक याद करना। मैं आपको फिर प्रैक्टिस करा देता हूं कि कुछ नहीं, यहां तक आपकी कोई प्रॉब्लम है नहीं हजार तक के लिए। उसके बाद आप देख सकते हो कि 10 टू द पावर 4 ये भी नहीं याद कर सकते हो तो एक याद कर लो कि 10 टू द पावर 5 जो होता है वह 10 लाख होता है, और 10 टू द पावर 7 होता है वह 10 करोड़ होता है। आप 1 और 2, इस 2 को याद कर लेते हो, और 10 टू द पावर 3, मतलब मैं यहां तक बता रहा हूं कि आपको इवन नंबर पर याद कर लो कि 10 टू द पावर 3 इक्वल टू 1000, 10 टू द पावर 5 इक्वल टू लाख, और 10 टू द पावर 7 इक्वल टू करोड़। बस इसको आप याद कर लीजिए, आपको बहुत टाइम बचेगा। अब रहा कि जो आपके जो क्वेश्चन आए हुए हैं उस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो जो मैंने आपको कंटेंट्स भी दिया था, जो भी कराया था उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे पहला क्वेश्चन है 10,000, 10,100, 10 इकाई बराबर है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10 दहाई। देखिए अब रहा दोस्तों कि जो मैं जो पढ़ा रहा हूं इसके लिए मेरे यहां से रीट लेवल 1 के लिए, हालांकि उसमें रीट लेवल 1 नाम है क्योंकि राजस्थान के ज्यादा बच्चे होते हैं, लेकिन उसमें सारे दूसरे स्टेट के भी पेपर आया हुआ है। आप चाहो तो उस बुक को आप पढ़ सकते हो, उसमें सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन उसमें आपको लिखित समझाया गया है। आज उस क्वेश्चन को मैं आपको आपके क्लास में समझा रहा हूं। अब देखिए इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ, 10,000 तो आप इसको लिख सकते हो 10 टू द पावर 3 प्लस 10,100, या इसको भी एक और छोटा करो, छोटा इधर से करो कि देखो आपको इकाई दहाई सैकड़ा हजार याद है। एक क्वेश्चन जो है वह यूपी टेट, उत्तराखंड टेट में 2016 का क्वेश्चन है। इसका मतलब हो गया कि 10,000, 10,100। देखिए एक क्या है कि मेथड तो वही चीज है, लेकिन आपको यहां उलझा रहा है 10 इकाई, सॉरी 10 दहाई। तो 10 दहाई का मतलब हो गया 10 इंटू 10, क्योंकि आपको ये स्थानीय मान को फोकस करने के लिए ऐसा किया गया है। इसको भी, और अगर आपको प्रॉब्लम होगा मैं इससे भी सिंपल कर देता हूं, यहां 10,000 तो 10 लिख के 1000 कर दीजिए, कोई रिस्क नहीं रहेगा। 10,100 तो 10 लिख के 100 कर दीजिए, और 10 दहाई तो 10 लिख के 10 कर दीजिए।
क्योंकि आपको स्थानीय मान याद है। अब अगर इसको करते हैं तो इसका जोड़ आपसे पूछा जा रहा है। अगर जोड़ पूछा जाएगा तो अब अगर आप इसको करते हो तो 10,000 प्लस 1,000 और 100, ये आपका आंसर है। लेकिन चूंकि स्थानीय मान को पढ़ाया जा रहा है तो इसलिए अब देखो आपको 2 0 2 0 और 2 0 तो रख ही लो। इसके बाद यहां इकाई हो गया, इकाई ले लिया तो ए हट जाएगा, ए हट जाएगा, फिर ए यहां आ जाएगा तो 11 11। देख लीजिए आपका आंसर हो गया 1110। और इसको क्या पढ़ोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 11,100 आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन आया हुआ है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं वो है सी टेट का है। सी टेट के 2016 का क्वेश्चन है। प्रश्न ये उठ रहा है कि रीट के लिए अभी काफी विवाद हो रहे हैं, कुछ सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, कुछ हो रही है, अलग अलग विचार आ रहे हैं कि हो सकता है कि आपको 2 टर्म एग्जाम देना पड़े। लेकिन दोस्तों मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि एग्जाम 3 टर्म ले ले, कुछ भी ले ले, हाँ माना कि आपके लिए परेशानी हो जाएगी। अभी भी हम लोगों को काफी अफसोस है कि जो लड़के टॉप किए हैं उनके करियर के लिए क्या होगा, क्योंकि क्या जरूरी नहीं है कि जो अभी टॉप किए वो अगले बार वही टॉप करेंगे, उनके करियर दांव पर लगा हुआ है। लेकिन फिर भी जो भी हो ये प्रशासनिक निर्णय है। मैं एक ही चीज बताता हूं कि जो होगा आपके लिए अच्छा होगा और आप जम के तैयारी कीजिए, चाहे कोई भी सिलेबस हो जाए, एक क्वेश्चन जरूर रहेगा इससे, क्योंकि ज्यादा चांस है कि वो सेंटर को सिलेबस को ही फॉलो करेगा और उसको अपन लेके चल रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देख लो आप। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि 112 इकाई प्लस 12,000 बराबर है 11012 प्लस करके दहाई। अब देख लीजिए 112 इकाई का क्या मतलब हो गया, 112 प्लस 12,000 ये आपका हुआ। यहां आपको दिया हुआ है 11012 प्लस दहाई दिया हुआ है, माना कि इसको x मान लो तो x इंटू 10 ये हो गया। अब आप इसको 12,000 में 112 जोड़ दीजिए। अब देखिए आपको जोड़ने की प्रक्रिया में आगे भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप देखो कि जब भी जोड़ा जाता है, मतलब जोड़ने का जो तरीका है कि इकाई को इकाई के साथ, सैकड़ा को सैकड़ा के साथ, हजार को हजार के साथ, तो मतलब ये तीनों यहां जुड़ जाएगा और आपका आंसर जो इसका हो जाएगा आपको जोड़ के वो हो जाएगा 12,112 और यह हो जाएगा 11012 प्लस 10x। यही क्वेश्चन है आपका। अब जब इसको जो घटाएंगे, घटाने के लिए मैं आपको एक तो देखो नॉर्मल विधि है, जब इसके बाद मैं क्लास लूंगा तो एक ऑस्ट्रियन विधि भी बता दूंगा जिससे कि कैसे घटा सकते हो। फिलहाल आप इसको देख लो, 2 में से यहां है ना 11012 मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब आप सोचो नॉर्मल केस में सोचोगे तो 12,112 में से 11,012 को घटा देना है। अब देख लो, अगर आप ओरल भी कर सकते हो कि 12,112 में से अगर घटाओगे तो एक तो पहला तो 0 हो जाएगा, फिर दूसरा 0 हो जाएगा, मतलब क्या हो गया। आप ऐसे छोटा सा एग्जाम्पल लो, 112 में से 12 घटाओगे तो 100 बच जाएगा, और 12 में से 11 तो एक यहां हो जाएगा और 1 मतलब 11 हो गया। फिर मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं 12,112 से 11,012 घटाना है, तो आप इसे लीजिए 112 से 12 घटाओगे तो 100 बच जाएगा और 12 में से 11 घटा तो 100 बच जाएगा। लेकिन ये आपको पूछ रहा है कि दशांश का मतलब कि 10th है, तो 10th का मतलब ए तो हट गया ना, देख लीजिए x 10 है मतलब दहाई ले रहा है, तो आपका आंसर हो गया सीधे 110। उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ लोगे। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन दोबारा सी टेट में आया हुआ है। सी टेट में जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन,
वह है यदि 30028 में 28 इकाई, तो 28 प्लस 28,000 प्लस दहाई, मतलब फिर x इंटू 10। अब देखिए इसको पढ़ोगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 30,000 28 है। और इसको अगर पढ़ोगे तो 28,000 में 28 जोड़ोगे तो यह हो जाएगा 28,028। देखो पढ़ के करने में ज्यादा फायदा हो रहा है। अब 28,028 से 30,028 को घटा दो, बहुत सिंपल। 28,028 से अगर 30,028 को तो बोल के पढ़ोगे तो देखो 28,028 से 30,028 को जो घटाओगे तो स्वाभाविक बात है कि 2,000 होगा। मैं इसलिए आपको बोल के पढ़ा रहा हूं क्योंकि लिखने में या तो लिखने का तरीका लगाओगे तो लिखने का तरीका आपका क्या हो गया कि 30028 लिखोगे, है ना, और उसमें से 28028 घटाओगे तो फिर यही हो गया 000, फिर हासिल ले लोगे आप, हाँ हासिल लोगे तो 10 2 और 0, या तो 2,000 ऐसे लिखोगे। फिर चूंकि दहाई को हटा दो तो इसको हटा दो तो 200 बच गया। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को बोल कर लिखने में ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देखो 30,028 से 28,028 घटाओगे तो 2,000 हो गया, उसमें एक 10 है ही तो आपका सीधे 200 आंसर हो गया। इसलिए इस फॉर्मूला को मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। इसी ढंग से एक और क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन 11 इकाइयां, मतलब 11 प्लस 11 दहाइयां, 11 इंटू 10 प्लस 11 सैकड़े 100 के बराबर है। अब देखो इस क्वेश्चन का सेंस, 11 इकाइयां मतलब कि 11 प्लस 110 प्लस 1100 को आपको जोड़ना है। अब देखिए इसको अगर जोड़ते हो 110 में 11 जोड़ देते हो तो हो गया 121 हो गया, और 1100 में जोड़ना है, ये तो 21 हो गया और यह हो गया आपको 12। मैं फिर बता रहा हूं, या तो एक सरल विधि सिंपल प्रोसेस से करो, लेकिन अगर बोल के करते तो वो 1100 में मैंने इसको बिल्कुल तोड़ दिया। तोड़ने का मतलब कि पहले इसको जोड़ दिया, मतलब कैसे बिना मतलब पेन यूज किए हुए, कम से कम पेन यूज किए हुए क्वेश्चन हल कर सकते हो, इसके बारे में मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आया हुआ है, मतलब मैं जो क्वेश्चन का जो लेवल देख रहा हूं तो फिक्स है कि एक क्वेश्चन इससे आते ही हैं, इसलिए जो लड़के इसका तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए ये बहुत ही फ्रूटफुल क्वेश्चन है। आप जैसे कि तो एक इस तरह के क्वेश्चन हो गया जो उम्मीद करता हूं कि आप इसको कर लोगे। बाकी क्वेश्चन का जो है वो अपनी रीड के जो मैथमेटिक्स के बुक है उससे आप पूरे प्रैक्टिस कर लोगे। दूसरा जो क्वेश्चन मैंने जितना पढ़ाया उसमें जो क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है, दूसरा है कि स्थानीय मान से खूब क्वेश्चन आते हैं। स्थानीय मान से क्वेश्चन के लिए एक दो मैं आपको ट्रिक्स भी दे रहा हूं, ध्यान होगा आपको कि जैसे इकाई दाएं सैकड़ा में थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं कि 3 2 4 5 है, 5 का स्थानीय मान 5 है, 4 का मतलब इसका हो गया 3, इसका 1000 मतलब 3 का इकाई दाएं सैकड़ा 1000, 3000 पर है, 2 सैकड़ा पर है, 4 दहाई पर है, 5 इकाई पर है, इसका स्थानीय मान हो गया। और जो इसका जातीय मान है या वह जातीय मान जो हो गया है या वो हो गया या शुद्ध मान इसको बोलते हैं, वह उसका वही हो जाता है। अब ये क्वेश्चन आया हो गया या यूपी टेट का क्वेश्चन है। यूपी टेट का क्वेश्चन है कि 5 6 4 3 1 में 6 का स्थानीय मान और 4 के अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। 6 के स्थानीय मान, 6 के स्थानीय मान का मतलब हो गया कि 6000 और 4 का अंकित मान मतलब कि 4 ही होता है,
अब इसको आपको घटाना है। अब 6000 से जो है आपको घटाना है। अब आप बिना पेन यूज किए कैसे करोगे? 1000 उधार ले लोगे, मतलब 100 में से 4 गया तो 96, यहां बच गया, इसमें हो जाएगा आपको 59। कुछ भी नहीं आपको करना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 5996। इसी रंग से दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, वह है गुणनफल निकालने के लिए। ये सी-टेट का पेपर है कि 70560 में 5 और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, 500 इंटू 60, बताइए 3 0 तो पहले हो ही गया, और 6 5 30, ये आपका उत्तर हो गया। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप चुटकी बजा के कर सकते हो। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी सी-टेट का क्वेश्चन है। सी-टेट का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार और कई साल आंध्रा में भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर ज्ञात करो। देखो दोस्तों, 3 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर पूछ रहा है। अब इसके लिए जो विधिवत विधि है कि 300 माइनस 3 कर दोगे तो 297 हो जाएगा, और अगर जोड़ना होता तो 300 प्लस 3 करोगे तो 303 हो गया। लेकिन इसके लिए एक मैं आपको ट्रिक्स भी दे रहा हूं, वो ट्रिक्स भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब एक ही संख्या या एक ही अंक का, संख्या नहीं अंक बोलना चाहिए, एक ही अंक के जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करना हो, तो आप क्या कीजिएगा कि इसके बाद कितने अंक है? 2 अंक है, तो इसको 99 लिख दीजिए और इसको 3 से गुना कर दीजिए, तो 27 के 7 हासिल 297। ध्यान दीजिए, यह इसका एक ट्रिक्स हो गया। एक क्वेश्चन और आपको करा देता हूं कि दोनों में अंतर में क्या करना है। कि जैसे 6 4 5 और 8 है, अब इसका अगर पूछ रहा है तो 6 कुछ भी मत कीजिए, आपका 6 इंटू 1 2 3 तो 9 9 9 से गुना कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आप गुना कर लेना, इसको आसान चीज है, कर लेना है। तो अब है इसी रंग से जोड़ के बारे में अगर पूछ दे तो जोड़ में इसको 101 से कर लेते हैं। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन है कि ये आपका आया हुआ है 2424 के 2 के स्थानीय मान का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए 1 और यहां इसका कितना हो गया? 2000 प्लस 20। अब बताओ, इसको ज्यादा मत करो, कुछ 2000 में 20 जोड़ दोगे तो 2020 हो गया, बस आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन का एक दूसरा पैटर्न है, मतलब जो अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं, एक तो आपको कल पहले करा चुका था कि आभास संख्या से कभी कुछ पूछ लेता है। एक पैटर्न क्वेश्चन का है कि जो आपका सिलेबस में है कि संख्या को कैसे पढ़ा जाए। तो पढ़ाने के लिए मैंने नेशनल इंटरनेशनल दोनों बतला दिया था, आपका नेशनल से आएगा। जैसे क्वेश्चन है कि 407928 को क्या पढ़ा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, देख लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख है तो 4,07,000, ध्यान देना 4,07,928, यह इसको पढ़ा जाएगा 4,07,928। इसी ढंग से आपका एक पढ़ने के लिए जो क्वेश्चन है, ये आपका रीड का क्वेश्चन है। ये इसका उल्टा है कि 1,01,01,101 का अंकीय मान ज्ञात कीजिए।
1 करोड़ 1 लाख। अब देखिए यहां आपको मैंने शुरू में जो विधि बताया था बहुत फायदेमंद रहेगा। 1 करोड़ तो 1 इंटू 10 टू द पावर 7, 1 करोड़ 1 लाख 1 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 1000 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 3 है ना, प्लस 1 को जोड़ना है, नहीं 100 भी है, 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 1 संख्या को आपको लिखना है। अब लिखना है तो यहां इतना करने के बाद तब जाकर आपको बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। एक चीज बता दूं, यहां थोड़ा सा आपको अगर नहीं रहता ना तो आपको और आसान हो जाता, लेकिन 10 टू द पावर 7 देखिए इसको 7 जीरो दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। 10 टू द पावर 5 1 2 3 4 5 1। 10 टू द पावर 3 1 2 3 1 1 1। यहां से थोड़ा सा ना तो अल्टरनेट हो जाता और 1 आपको जोड़ 1 0 1 1 1 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अभी तक जो मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है इसमें इसी तरह के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। एक क्वेश्चन का पैटर्न और है, उसके लिए मैं आपको ट्रिक्स भी दे देता हूं। वह है संख्या के अवरोही या आरोही क्रम में लिखने के लिए। आरोही एंड अवरोही क्रम के लिए जो पैटर्न है, एक क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, रीट 2011 का क्वेश्चन है कि 4 2 0 3 5 6 7 4 2 0 3 6 5 7 4 2 0 3 7 5 6 एंड 4 2 0 3 6 7 5 को आपको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। देखो आपको ध्यान होगा कि स्थानीय मान से जितना इधर की ओर बढ़ेंगे उसका मान बढ़ते जाएगा। जैसे यदि कोई 50 लिखता है और दूसरा 1000 लिखता है, अब देखिए ये 50 है, अगर देखो कि यहाँ 5 है यहाँ 1 है लेकिन यहाँ बड़ा है, क्यों? यहां से तुलना करते हैं। अब जैसे देखिए कि 1110 है और 1130 लिख दे तो स्वाभाविक है कि बड़ी संख्या है। तो इसको तुलना करने का क्या तरीका है, मैंने बताया था कि सबसे पहले इसको देखो तो सम में बराबर है, ये भी सम में बराबर है, इसको तो हटा ही दो। अब देखो कि अवरोही क्रम में है तो देखो 3756, ये भी सम में बराबर, इसको हटा दो। अब आप देख लो कितना शॉर्ट हो गया, 756 एक नंबर। इधर से पढ़ने की कोशिश करो, 675 दो नंबर, उसके बाद 657 3 नंबर और यह हो गया 4 नंबर। मतलब जो आपका ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कि 3 सॉरी मतलब ए और ए, मतलब कि जो 3 4 2 1, यह आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक क्वेश्चन जो और आया हुआ है वो इंटरेस्ट में चाहता हूं कि आपका शेयर करूंगा। यूपी टेट का पेपर है। यूपी टेट में है 1715271 में 7 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए यहाँ ये 7 है 7000 के बराबर है और यह 7 है मतलब कि 7/100 के इक्वल है। मतलब यह आपका यहाँ जो होता है ना इसको बोला जाता है 1/10, इधर से पढ़ा जाता है, मतलब कि ये हो गया आपका और ये हो गया आपको, मतलब ये सैकड़ा मतलब 1000 के पोजीशन पर है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि दोनों में यही अंतर हो जाता है, समझ रहे? मतलब मैं फिर बता देता हूं कि जैसे 3 2 5 मतलब इकाई दाएं सैकड़ा 1000, और यहाँ जो पढ़ते हैं ना
जैसे 5 6 मतलब दशमलव के हो गया और 7 हो गया, तो यह आपका हो गया 5/10, 6/100 और 7/1000। तो यहां से देखेंगे तो 7/100 के इक्वल है, मतलब 7/100 को स्थानीय मान के आधार पर 7000 माइनस 0.7 को माइनस करेंगे, एक आप उधार लोगे तो 1 का मतलब यहाँ 100 हो गया, 100 का मतलब हो गया, इसको माइनस करोगे तो 93, और यहाँ 7000 में से एक घटा दिया तो 699 हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ गई होगी। फिर भी कुछ अगर डाउट हो तो आपके लिए स्वागत है, जो भी हो मेरा यूट्यूब चैनल पर, टेलीग्राम पर, जहाँ से भी हो, आपकी कोई भी डाउट हो, नहीं समझ में आएगा तो कृपया मुझे अवश्य भेजें, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपके लिए कुछ काम आ जाऊँ। ओके, थैंक्स।